झालावाड़ के डग विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के कालूराम मेघवाल विधायक बने हैं। डग विधानसभा क्षेत्र में पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी का राज है। यहां से भाजपा लगातार जीत रही है। वर्तमान विधायक का आरोप है कि पिछली सरकार ने क्षेत्र में विकास पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। अब विधायक कालूराम मेघवाल कहते हैं कि वे 100 दिनों की कार्य योजना के तहत शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ विद्युत विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं रियाज खान। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान का खास शो जिसका नाम है एजेंडा क्या है। एजेंडा क्या है हमारा एक ऐसा शो है जिसमें हम सभी नवनिर्वाचित विधायकों से बात करके जानते हैं कि उन्होंने आगामी 100 दिनों के लिए क्या कार्य योजना बनाई है। वे अपने क्षेत्र की जनता के लिए आने वाले 100 दिनों में किस कार्य योजना के तहत काम करने वाले हैं। 100 दिनों को लेकर उन्होंने क्या एजेंडा फिक्स किया है। ऐसे ही झालावाड़ के डग विधानसभा क्षेत्र के विधायक कालूराम मेघवाल हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करके जानेंगे कि आखिर उनका एजेंडा क्या है। कालूराम जी, आपका स्वागत है। डग विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए या वहाँ की जनता ने जो आपसे मांग की थी और आपने उन लोगों से वादे किए थे, उन सभी कामों को करने के लिए आगामी 100 दिनों की आपकी कार्य योजना क्या रहेगी, क्या एजेंडा आपने बनाया है? सबसे पहले तो मैं डग विधानसभा क्षेत्र की जनता को और पूरे राजस्थान और झालावाड़ जिले के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें दोबारा मौका दिया और जीत के राजस्थान विधानसभा में पहुंचाया। इसलिए मैं सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं। हमारा एजेंडा यही है कि आम जनता को जो राज्य सरकार की योजना है इसका फायदा मिले। जो योजनाएं सरकार की चल रही है, बहुत सारी योजनाएं, आम गरीब को इसका फायदा नहीं मिलता है और आम गरीब इससे वंचित रह जाता है। बिजली, पानी, सड़कें, शिक्षा और चिकित्सा, ऐसे मामले में, सड़क, ऐसे मामले में हम एक कार्य योजना बनाएंगे। कार्य योजना के माध्यम से हर विभाग में अलग अलग कार्य योजना बनाने के बजट सत्र आएगा हमारा मार्च के बजट सत्र के बाद में हमारा नया जो कार्य स्वीकृत होगा। उसमें सबसे पहले हमारे क्षेत्र के किसानों को जो पानी की बड़ी समस्या है उसके बारे में मैंने इरिगेशन के अधिकारियों से बात करी है और इसका एक सर्वे करा के जहाँ जरूरत होगी वहाँ एक डैम बनवाएंगे, बड़ा 1 या 2 बड़ा डैम बनवाएंगे या एनीकट बनवाएंगे, छोटे छोटे एनीकट बनेंगे, चेक डैम बनाएंगे ताकि जल स्तर ऊंचा उठ सके और इस क्षेत्र की जनता को इसका फायदा मिल सके। इसके अलावा सड़कें की स्थिति बड़ी खराब है। बहुत ही स्थिति इस सरकार में 5 साल में कोई काम नहीं हुआ है। 5 साल में जो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री महोदया वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने जो काम स्वीकृत किए थे वो कार्य अधूरे पड़ी है। आज ही मैंने चीफ सेक्रेटरी वैभव गालिया जी से अभी आज बात करी है और उनको लेटर भी भेजा मैंने लिख के कि जो काम हमारे जो 16, 17 या 18 में जो स्वीकृत हुए, कुछ काम ऐसे हैं आज दिन तक इस सरकार ने 5 साल में पूरे नहीं किए। जैसे सुसनेर से सुवांसरा सड़क 17-18 में काम चला था, वो सड़क आज भी अधूरी है। आज मैं उस सड़क पे निकल के आया हूँ। वैसे तो मेरे गांव में होके गुजरती है, बाकी मैं सुसनेर होके आज झालावाड़ आया तो वो सड़क अभी भी अधूरी पड़ी है, उसका काम चल रहा है और जो सड़क बनी है पूरी सड़क टूट चुकी है। तो मैंने बात करी है चीफ सेक्रेटरी महोदय से, मैं कि आप इसकी तुरंत जांच करवाएं। ऐसे आवर की पुलिया ले लें आप। आवर की पुलिया 27 करोड़ की पुलिया सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने स्वीकृत करी थी, उसका काम आज दिन तक अधूरा पड़ा है। इसको भी मैंने लेटर लिखा है इसको लेके। तो ये पुलिया का काम, सड़कों का काम, छोटे छोटे जो मिसिंग लिंक का काम है, जो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसका हम प्रस्ताव बना के तैयार करेंगे और बजट सत्र में इसको रखेंगे। जितने मिसिंग लिंक इस क्षेत्र में बचे हुए हैं उनको हम पूरा कराने का काम करेंगे और पानी के क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी छोटे मोटे एनीकट, डैम, इसको सारे प्रस्ताव हम तैयार करा के मार्च में जब हमारा बजट आएगा उसमें हम इसको स्वीकृत कराने का काम करेंगे। झालावाड़ का डग चोमेला एक ऐसे इलाका है जहाँ पे भारी मात्रा में बारिश होती है, या यूं कहिए कि झालावाड़ जिले में सबसे अधिक बरसात उसी में होती है। विधायक जी का कहना है कि वहाँ पर एनीकट और डैम बनाए जाएंगे ताकि भूजल स्तर को बढ़ाया जा सके। इसके अतिरिक्त
बिजली की वहां पर प्रमुख रूप से समस्या रहती है। बिजली की समस्या को लेकर किस तरह से कार्य योजना आपने बनाई है कि किसानों को टाइम पे बिजली मिल सके, पूरी बिजली मिल सके? मैंने चुनाव जीतते ही मैंने एमडी, एक्शन, इनके चीफ सेक्रेटरी ऐसे सबसे कहा है कि जिस प्रकार से बिजली में बड़ा भ्रष्टाचार होता था, किसानों को ट्रांसफार्मर लेने के लिए कई दलालों के चक्कर काटने पड़ते थे, बिचौलियों के चक्कर काटने पड़ते, वो इस 15 दिन में हमने बंद करने का काम किया है। जैसे ट्रांसफार्मर आएगा किसान को डायरेक्ट मिलेगा, किसी तीसरे के पास नहीं जाना पड़ेगा। इसी को लेके 2 कर्मचारी अधिकारी सस्पेंड भी हुए हैं डग में, आपने सुना होगा 2-4 दिन पहले। और मैंने चेतावनी दी है इनको कि आप अच्छी तरीके से काम करें, हम मिलजुल के काम करें, हमें ऐसा नहीं है कि किसी को परेशान करना। बाकी इस प्रकार की हरकत अगर करेंगे तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। भ्रष्टाचार पे कड़ी चोट करते हुए कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। इनका कहना है कि आने वाला जो पिछले 15 दिन गुजरे हैं उसमें बिजली बोर्ड की व्यवस्थाओं को काफी दुरुस्त किया गया है, ट्रांसफार्मर अब सीधे किसानों को मिल पाएंगे। और जो हमारे क्षेत्र में जो बिजली की कटौती हो रही है, इसको लेके मैंने ऊपर बात करी है। और जो क्षेत्र में लगातार बीच बीच में बिजली कट हो जाती है, उससे किसान को परेशानी होती है। यह सीजन चल रहा है पिलाई का, तो हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में जो 220 का सब स्टेशन बना हुआ भवानी मंडी में, उसमें कोई बड़ा ट्रांसफार्मर लगे ताकि यह बार बार बिजली का जीरो लोड आता है, यह लोड नहीं आए। और इसमें डग क्षेत्र में भी या चुमेला क्षेत्र में हम एक 220 का सब स्टेशन खुलवाने की मांग भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र में एक बड़ा जीएसएस बने ताकि किसानों को इससे फायदा मिल सके और बिजली, अच्छी बिजली मिल सके। जगह जगह तार टूट रहे हैं और खंबे पे बार बार फॉल्ट आती है, तो सिस्टम बड़ा बिगड़ा हुआ है 5 साल का। इसको सुधारने में थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी निश्चित ही इस सिस्टम को सुधार कर किसान को एक बहुत अच्छी बिजली मिले और जितनी बिजली किसान को मिलनी चाहिए वो पूरी बिजली मिले। क्योंकि अभी 5 साल में देखने में ये आता था कि किसान को 6 घंटे में से 3 या 4 घंटे बिजली मिलती थी। तो लगातार किसान को बिजली मिले। किसान को बिजली और पानी 2 चीज चाहिए। तो पानी और बिजली अगर किसान के पास होती है तो वो किसी का मारा नहीं पड़ता। तो हम चाहेंगे कि पानी भी मिले किसान को, और पानी नहर के माध्यम से मिले, एनीकट के माध्यम से मिले, कुओं के माध्यम से। हम कोशिश करेंगे कि क्षेत्र में जो राजगढ़ डैम बना है उसमें पिछले बजट में मैंने मांग करी थी, करीब 38 करोड़ रुपए का फुहारा पद्धति के माध्यम से सिंचाई के सैंक्शन हुए हैं। उसका काम चल गया, कल मैं देख के आया हूँ। और राजगढ़ डैम पर एक प्रोटेक्शन वाल का काम भी शुरू हो चुका है जो करीब 16 करोड़ का स्वीकृत हुई थी। एक मंदिर के पास में जो कटाव क्षेत्र था उसमें। तो ऐसे कई काम है हमारे। जीजनी से लेके राजगढ़ डैम तक की जो सड़क वो भी स्वीकृत हुई है महारानी साहब ने। पिड़ावा से लेके राजगढ़ डैम तक हाई ब्रिज पुलिया और सड़क भी स्वीकृत केंद्रीय निधि से हुई है। ऐसे जो काम हैं हमारे छोटे छोटे काम और बचे हुए हैं। वैसे तो यहाँ इस क्षेत्र में मैडम ने बहुत विकास कराया है। बाकी जो भी काम बचे हैं उनको कार्य योजना बना के हम इस 100 दिन की कार्य योजना के अंदर लेके हम इसका प्रस्ताव बना के राज्य सरकार को भेजेंगे और नए नए काम यहाँ स्थापित करेंगे ताकि यहाँ की क्षेत्र की जनता को इसका फायदा मिले। कानून व्यवस्था के मामले में मैंने सारे अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है कि जो भी कानून व्यवस्था के मामले जिस प्रकार से कोई अपराधी है तो अपराधी को बिल्कुल ही आप नहीं बख्शें, और कोई सच्चे आदमी, सही आदमी है उसको परेशान नहीं करे। पुलिस को मैंने पाबंद कर दिया है और अधिकारियों से बात कर ली है। कानून व्यवस्था के मामले में पूरी तरीके से सुधार करेंगे हम, और जो व्यवस्था इस 5 साल में बिगड़ी थी उस कानून व्यवस्था को बिल्कुल सुधार करके निश्चित ही हम बिल्कुल अच्छी सरकार, हमारी आम जनता के लिए सरकार बनी है, तो ये कानून व्यवस्था सुधार के आम जनता को इसका फायदा दिलाएंगे। हमारे साथ ये डग विधायक कालूराम मेघवाल जी थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दूसरी बार विधायक बने हैं। पहले भी 5 साल विधायक रहे, उसके बाद इनको दोबारा टिकट मिला, जनता ने इनको दोबारा मौका दिया। अब इनका कहना है कि जो अधूरे काम रहे उनको भी पूरा करेंगे और नई कार्य योजना बनाकर भी इन्होंने काम करने की बात कही है ताकि क्षेत्र की जनता को
राहत दिलवा सकें। एनडीटीवी राजस्थान के लिए झालावाड़ के डग से रियाज खान।